सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाने आते हैं। अब विदाई लेने आते हैं, हार खिलाने नहीं आते हैं। छुट्टी लेने आते हैं, अगर घबराहट आई तो वह कमज़ोरी रह जाएगी। सब विघ्नों को परमात्मा चाहते हैं कि ये नहीं कहें कि वो रहने के लिए आए हैं सदैव के लिए, परंतु वो विदाई लेने आए हैं। कई बार क्या होता है, कोई बात आती है, कोई संकल्प विकल्प आते हैं, कोई गलत स्वप्न आते हैं, कोई बात होती है तो लोग मूंझ जाते हैं। सोचते रहते हैं ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा होता है, कब तक होगा। तो परमात्मा अपने बच्चों को आथा देता है, बच्चे कोई बात आई है, विदाई लेने आई है, ये अब जल्दी सदा के लिए जाने वाली है, इसलिए आई है, छुट्टी लेने आई है। जी। तो आप निराश नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, शक्तिशाली रहेंगे। तो कोई भी बात आती है, ये आई है, हमको अनुभवी बनाया, छुट्टी लेके गई। उसको सोच सोच करके बहुत बड़ा नहीं बनाओ। जी। ऐसा मुझे स्वप्न क्यों आ गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कई छोटी छोटी बातों में इतना निराश उदास हो जाते हैं, उनकी खुशी गायब हो जाती है। एक्चुअली वह सब हर विघ्न का मूल कारण हमारे अपने संकल्प होते हैं। तो संकल्प है, कुछ पिछले अगले कर्म है, उसका परिणाम है। और फिर जब वो संकल्प विकल्पों का रूप धारण कर लेते हैं तो इंसान खुद से ही घबराने लग जाता है और उसे डर लगने लग जाता है कि कुछ गलत ना हो जाए। तो वो जो घबराहट होती है वो आने वाली परिस्थिति में हमें और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। और फिर कई बारी पहले के जो हमने कभी परिस्थिति आई और उस समय हमने बाहर से तो लगा कि हमने पार कर लिया, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हो चुके होते हैं और उस कमज़ोरी को हमने ठीक नहीं किया होता। वो कमज़ोरी भी जो रह चुकी होती है वो फिर अगले आने वाले विघ्न के अंदर हमें और कमज़ोर बना देती है। जैसे चोट पर चोट लग गई, जी। पहले एक बार लगी, कमजोर बनाया, और फिर कोई बात आ गई जैसे और उस पर ही चोट लग गई, बड़ा घाव बना लेती है। इसलिए उसी समय जब कोई बात आती है तो हमने अपने आप को रियलाइज करना है, महसूस करना है कि ये बात आई है, इसको मैंने किस शक्ति से पार किया। किसी की मदद से पार किया, अपने स्वचिंतन से पार किया, या एक बल एक भरोसा एक बाबा के साथ को लेकर के पार किया। तो अगर सर्वशक्तिमान को साथी बना करके फिर उस बात को पार किया है तो वो कमजोरी सदा के लिए समाप्त हो सकती है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं हमने बहुत सहन किया, फिर एक टाइम आता है फिर कहते हैं अभी हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई है। हाँ, कहेंगे कब तक सहन कब करें, तक सहन करें। वास्तव में कब तक नहीं, लेकिन किसके लिए हम सहन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्मृति है कि परमात्मा ने कहा बच्चे सहन करो, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब ना हो, घबराओ नहीं, परिस्थितियां आई हैं, खत्म हो जाएंगी। पिता परमात्मा के आदेश अनुसार, उनकी श्रीमत अनुसार मैंने सहन किया, तो सहन शक्ति बन जाएगी। सहन किया है ये कहना ही समाप्त हो जाएगा।